इश्क में बर्बाद हुए लोग कहाँ रातों को सोता है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाई ये मोहब्बत मत करना, इसमें ऐसा दर्द होता है जो बर्दाश्त भी नहीं होता है। जिम में जब कोई बॉडी बिल्डर 2 घंटे एक्सरसाइज करता है ना, तो उसकी बॉडी उस 2 घंटे में नहीं बनती, बल्कि 22 घंटे वो जो जिम के बाहर बिताता है उस 22 घंटे में बॉडी बनती है। क्यों? क्योंकि जिम में तो सिर्फ 2 घंटे वो वर्जिश करता है, उससे क्या होगा भैया? 22 घंटे में डाइट का डिसिप्लिन चाहिए, लाइफस्टाइल का डिसिप्लिन। जंगल के बिगड़े शेर कुत्तों के काबू नहीं आते, फिर चाहे कुत्ते कितनी ही तगड़ी नस्ल के क्यों ना। तुम हार के तो देखो, तब तुमको पता चले कि दुश्मन का क्या मतलब होता है। तुम कभी ऊंचाई की तरफ बढ़ के तो देखो, तब तुम्हें पता चले समाज क्या होता है। और जब मैंने अपने फैसले अल्लाह पे छोड़े तो पता चला मेरी अकल से बेहतर फैसले मेरा रब करता है। हमारे पास और प्यारे हो, हम अपनी बुराइयां खुद बताएंगे। दौड़ो भागो, बॉडी वॉडी बनाओ, कम से कम कितनी बना लो कि तुम्हारी बीवी जो तुम्हारे साथ चले तो उसे बड़ा अच्छा लगे, तुम्हारा हाथ पकड़ के चले। मेरा आदमी एहसान नहीं, एहसान किस बात का? राना की दौलत पर राना के हर आदमी का बराबर का हक होता है। और फिर तुम तो राना के जिगर के टुकड़े हो। कुछ भोसड़ी वाले हमें देखना भी पसंद नहीं करते और भोसड़ी की नजर भी हम ही पे रखते हैं। खत्म। अरे लड़कियों से मोहब्बत करोगे तो धोखा खाओगे और अपने सपनों से मोहब्बत करोगे तो चमक जाओगे। जब पुकारना हो मुझे मेरा नाम भूल जाता है, उसे इश्क तो आता है पर करना भूल जाता है। और उसे कह दो यूं मुस्कुरा कर ना देखे मुझे, ये दिल पागल है धड़कना भूल जाता है। मोहब्बत फिर से होगी, लेकिन इस बार लड़कियों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसों से। आज नहीं तो कल अच्छे दिन मेरे भी आने वाले हैं, कि आज नहीं तो कल अच्छे दिन मेरे भी आने वाले हैं। फर्क बस इतना है कि तुम हवा में उड़ रहे हो और हम तूफान लेके आने वाले हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, कदर उनकी करो जो तुम्हारी करो। ज्यादा गुलामी भी इज्जत की नीलामी हो जाती है कि नहीं? जिम जाने का मतलब सिर्फ बॉडी बनाना ही नहीं होता, उसका मतलब ये भी होता है कि तुम खुद से प्यार करना जानते हो। सुना है नफरत करते हो, दिल खोल कर करो। तुम्हारी नफरत ना हमें सुधार सकती है, ना हमारा कुछ बिगाड़ सकती है। मैं जानता हूं कि मैं कुछ दाव पे लगे और साल 2 साल 3 साल पैसा ना आए तो डर अंदर बैठा रहे कि अगर फेल हो गया तो बर्बाद हो जाऊंगा। ये कॉम्बिनेशन आपको सफल बनाता है। बस जब ये दिमाग में, खोपड़ी में कॉम्बिनेशन रहता है ना 3-4 चीजों का, कि अगर कामयाब नहीं हुआ तो मैं सड़क पे आ सकता हूं, तो वो जब कॉम्बिनेशन होता है ना, वो आदमी से उसका बेस्ट निकालवा के ले आता है फिर बाहर कि यार देख यही आखिरी मौका है, डू और डाई, या तो कर जाओ या मर जाओ। हमारी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है, हम दाव पे कुछ नहीं लगाते, बड़ी मुश्किल से हिम्मत करते हैं तो 8000 का एक आईडी लगा लो जी हमारे लिए, फिर हम ट्राई करते हैं। उसने समझा ही नहीं मेरे हालातों को, उसने समझा ही नहीं मेरे हालातों को, क्योंकि मेरी हर शिकायत के पीछे लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब जाकर क्लैरिटी मिली है मुझे, यही है मेरी लाइफ, ना मेरा कोई है ना किसी को मेरी जरूरत है। मैं लड़कों से एक बात पूछना चाहता हूँ, अपनी राय कमेंट में बताना कि एक समय के बाद बाप का दिया हुआ पैसा भी चुभने लगता है ना। भगवान का संतुलन भी कितना अजीब है। मंडी में एक मजदूर 100 किलो का अनाज उठा सकता है, पर वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता। मुझे किसी की अकड़ देखी नहीं जाती, और जब मैं दिखाने लगूं तो लोग रिश्ते खत्म कर देते हैं। रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की सोचो कैसा लगता होगा जब हम गरीब लड़कों की मोहब्बत
अमीर लड़के ले जाते हैं। कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है, तुम्हारा दिल भी एक दिन बेचैन होगा, और मजा तो तब आएगा जब तुम्हारा पति भी मेरा फैन होगा। आपका आत्मसम्मान अगर किसी को घमंड लगता है तो बिल्कुल लगने दे, तो बिल्कुल हर शख्स ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया मुझे, और प्यारे और मैं समझता रहा लोग पसंद करते हैं मुझे। खुद पर भरोसा रखो मेरे दोस्त, क्योंकि सपने और अपने कभी भी बदल सकते हैं। हमसे मत पूछ रास्ते घर के, वाह, हमसे मत पूछ रास्ते घर के, हम मुसाफिर हैं जिंदगी भर के, वाह। और ये एटीट्यूड ना किसी और को दिखाना, जितना तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है उतना तो मैं नॉर्मल मूड में रहता हूँ। सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदले तो हम रास्ता बदल लेते हैं। देखो आप जो भी हो, सलामी और गुलामी की उम्मीद हमसे मत करना। काम ऐसा करो कि आपकी माँ भी बोले, और प्यारियों मैंने एक शेर को जन्म दिया है। और मेरे पीठ पीछे बोलने वालों से मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, बेटा तुम आज भी हमसे पीछे हो। हर किसी के साथ बैठना छोड़ दिया, हर किसी से बातें करना छोड़ दिया, हर किसी को जवाब समझाना छोड़ दिया है। अपने लिए जीता हूँ, परिवार के लिए जीता हूँ, ना मैं किसी का ठेका लेता हूँ कौन कैसे रह रहा है। मैं अपने मन की बात कहता हूँ, अब बाकी को जो सोचना है सोचता हूँ। अरे वाह मेरे शेर, जब पबजी का गेम हारते हो बड़े गुस्से में दोबारा ट्राई करते हो, फ्री फायर का गेम हारते हो बड़े गुस्से में फिर दोबारा ट्राई करते हो, लेकिन असल जिंदगी में जब हारते हो फिर क्यों टूट जाते हो तुम? उठो और पूरी ताकत लगा दो, बहुतों की उम्मीद जुड़ी है तुमसे। जब लोग स्टोरी देख के लाइक करना बंद कर दें तो समझ लेना जल रहे हैं साले। खामोशी की भी कोई वजह होती है। तुम जरा सब्र रखना मेरी जान, हमारा नाम इतना होगा कि तुमको बार बार तकलीफ देगा। बदुआ तो नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे साथ सही किया तो खुदा करे ये सही तुम्हारे साथ भी। अगर तुम्हें कामयाबी नहीं मिल रही है तो निराश मत हो, क्योंकि कामयाबी कभी भी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। पंडित जी की एक लाइन याद आ गई, मैं तेरी हर जिद मान लूंगा, बस याद रखना इस झगड़े में कोई तीसरा शामिल ना हो। यहाँ तो बिना झगड़े के ही तीसरा आ गया। क्यों ना बदलूं मैं खुद को? तुम वही हो क्या? हाँ चलो मान लिया यार मैं गलत हूँ, तुम सही हो क्या? अगर कोई हमसे प्यार करता है तो हम उसके लायक हैं कहीं न कहीं, तभी वो हमसे प्यार करता है। जिस दिन उसके लायक नहीं रह जाएंगे उस दिन वो हमारी तरफ देखेगा भी नहीं, कोई भी हो। तो ये अनुभव की बात कह रहा हूँ। जंगल के बिगड़े शेर कुत्तों के काबू नहीं आते, फिर चाहे कुत्ते कितनी ही तगड़ी नस्ल के क्यों ना।